बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सन 6 हिजरी में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के इरादे से मक्का तशरीफ ले जा रहे थे। कुफ़ार मक्का को इसकी खबर हुई और वो इस खबर को अपनी जिल्लत समझे, इसलिए मुज़ाहमत की और हुदैबिया में आपको रुकना पड़ा। जानिसार सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम साथ थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करना फ़ख्र समझते थे। लड़ने को तैयार हो गए, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों की खातिर लड़ने का इरादा नहीं फरमाया और सुलह की कोशिश की, और बावजूद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की लड़ाई पर मुस्तादी और बहादुरी के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार की इस कदर रियायत फरमाई कि उनकी हर शर्त को कबूल फरमा लिया। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को इस तरह दब कर सुलह करना बहुत ही नागवार गुजरा, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के सामने क्या हो सकता था कि जानिसार थे और फरमाबरदार, इसलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे बहादुरों को भी दबना पड़ा। सुलह में जो शर्तें तय हुई, उन शर्तों में एक ये शर्त भी थी कि काफिरों में से जो शख्स इस्लाम लाए और हिजरत करे, मुसलमान उसको मक्का वापस कर दें, और मुसलमानों से खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स मुर्तद होकर चला आए तो वो वापस न किया जाए। ये सुलहनामा अभी तक पूरा लिखा भी नहीं गया था कि हजरत अबू जंदल रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी थे जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफें बर्दाश्त कर रहे थे और जंजीरों में बंधे हुए थे। इसी हालत में गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद से पहुंचे कि इन लोगों की हिमायत में जाकर इस मुसीबत से छुटकारा पाऊंगा। उनके बाप सुहेल ने, जो इस सुलहनामा में कुफ़ार की तरफ से वकील थे, फतह मक्का में मुसलमान हुए थे। उन्होंने साहिबजादे के तमांचे मारे और वापस ले जाने पर इसरार किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी सुलहनामा मुरत्तब नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किस बात की, मगर उन्होंने इसरार किया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी मुझे मांगा ही दे दो, मगर वो लोग जिद पर थे, ना माने। अबू जंदल रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद भी की कि मैं मुसलमान होकर आया हूँ और कितनी मुसीबतें उठा अब वापस किया जा रहा हूँ। उस वक्त मुसलमानों के दिलों पर जो गुजर रही होगी अल्लाह ही को मालूम है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से वो वापस हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली फरमाई और सब्र करने का हुक्म दिया और फरमाया कि अनकरीब हक़ ताला शानहू तुम्हारे लिए रास्ता निकालेंगे। सुलहनामा के मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे सहाबी अबू बसीर रज़ियल्लाहु अन्हु भी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा पहुंचे। कुफ़ार ने उनको वापस बुलाने के लिए 2 आदमी भेजे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे वादा वापस फरमा दिया। अबू बसीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज भी किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान होकर आया, आप मुझे कुफ़ार के पंजे में फिर भेजते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी सब्र करने को इरशाद फरमाया और आया कि इंशाअल्लाह अनकरीब तुम्हारे वास्ते रास्ता खुलेगा। ये सहाबी उन दोनों काफिरों के साथ वापस हुए। रास्ते में उनमें से एक कहने लगे कि यार, ये तेरी तलवार तो बड़ी नफीस मालूम होती है। शेखीबाज आदमी जरा सी बात में फूल ही जाता है। वो नियाम से निकाल कर कहने लगा कि हाँ, मैंने बहुत से लोगों पर इसका तजर्बा किया। ये कहकर तलवार उनके हवाले कर दी। उन्होंने उसी पर उसका तजर्बा कर दिया। दूसरा साथी ये देखकर एक को तो निभा दिया, अब मेरा नंबर है, भागा हुआ मदीना आया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि मेरा साथी मर चुका है, अब मेरा नंबर है। इसके बाद अबू बसीर रज़ियल्लाहु अन्हु पहुंचे और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपना वादा पूरा फरमा चुके कि मुझे वापस कर दिया और मुझसे कोई अहद इन लोगों नहीं है जिसकी जिम्मेदारी हो। वो मुझे मेरे दीन से हटाते हैं, इसलिए मैंने ये किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़ाई भड़काने वाला है, काश कोई इसका मोइनो मददगार होता। वो इस कलाम से समझ है कि अब भी अगर कोई मेरी तलब में आएगा तो मैं वापस कर दिया जाऊंगा। इसलिए वो वहां से चलकर समुंदर के किनारे एक जगह आ पड़े। मक्का वालों को इस किस्से का हाल मालूम हुआ तो अबू जंदल रज़ियल्लाहु अन्हु भी, जिनका किस्सा पहले गुजरा है, छुप कर वहीं पहुंच गए। इसी तरह जो शख्स मुसलमान होता वो उनके साथ जा मिलता। चंद रोज में ये एक मुख्तसर सी जमात हो गई। जंगल में जहां ना खाने का कोई इंतजाम, न बागात और आबादियां,
اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگتے تھے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو اپنے پاس بلا لیں کہ یہ معاہدے میں تو داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے۔ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا ہے تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والا نامہ ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرمایا، رضی اللہ عنہ ورضا۔ آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو، بشرطے کہ دین بھی سچا ہو، تو بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو ہٹا نہیں سکتی، اور مسلمان کی مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے، بشرطے کہ وہ سچا مسلمان ہو۔